पश्चिमी विक्षोभ के अलर्ट से मार्च के पहले हफ्ते में ही बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे मौसम ने एकदम से करवट ली और ठंड बढ़ गई। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से किसानों से उनकी फसलों के नुकसान के बाद उनका हाल जाना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए पूरे प्रदेश भर में कई जिलों के अंदर लगातार बारिश हुई और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इसके साथ ही कई किसानों की जो रबी की फसलें थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज हवा और आंधी और ओलों की वजह से ये फसलें लगभग खराब हो चुकी और ये किसी भी अब काम की नहीं रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों से भी बात करूँगा कि ये जिस तरीके से बारिश हुई है उसका इनकी खेती पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके से प्रभाव पड़ा है और क्या आगे इनका रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि प्रदेश भर के जो किसान हैं उनको उम्मीद रहती है कि हर बार की तरह कि इस बार फसल अच्छी होगी और अच्छा मुनाफा है वो इनको मिलेगा। लेकिन मुनाफा न मिलने के चलते कई किसान हताश भी हो जाते हैं और उसी के चलते कई किसान ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो इनकी लागत होती है, बीजों की जो लागत होती है वो नहीं निकल पाती और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। ये तमाम किसान हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग फसलें इन्होंने अपने खेतों के अंदर बुआई की हुई है। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मुन्ना राम खोकर। कौन सा गाँव है? ये सांचोती गांव है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे, तो इससे आपकी फसलों को क्या कुछ असर देखने को मिला है? बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया हमारे किसान की। पक्की हुई फसल थी, फसल पकने के बाद में बारिश और कंकर की वजह से हमारा फसल का नुकसान हो गया। हम बीज और खाद जो लगाए थे वो भी पैदा नहीं हो पाई हमारी, और हताश हो गए हम। तो क्या करें। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से उम्मीद है कि कुछ हमारे को मुआवजा मिले तो हमारी गुजारा हो जाए। बिल्कुल, देखिए, एक कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम गवर्नमेंट से किसान केवल एक उम्मीद लगा के बैठता है कि जैसे ही उनकी फसल खराब होती है, क्योंकि ये बेमौसम की जो बारिश है वो किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है और कई ऐसी फसलें हैं जो ये बारिश उनके लिए लाभप्रद। मैं अभी जयपुर से 23 किलोमीटर दूर ये गाँव है, वहाँ पे स्थित है, जो जयपुर से 23 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ये वो एरिया है जो नागौर जिले के, यानी नागौर जिले की साइड हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गेहूं की फसल है या फिर मटर की जो फसल है वो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पैदावार की जाती है। मेरे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। बाबूजी, आपका क्या नाम है? कानाराम। कानाराम जी, अभी जिस तरीके से बारिश हुई है, क्या नुकसान हो गया? नुकसान हो गया, कितना कुछ नुकसान हुआ है? आधा से ज्यादा हो गया। कितने बीघा में गेहूं उगाए हुए हैं आपने? 5 बीघा में। तो पूरा खत्म हो गया अब? वो पूरे आड़े पड़ गए, उसमें आधी उम्मीद है। तो आड़े पड़ने से क्या मतलब खराब हो जाता है? खराब हो जाती। तो क्या गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है? मिल रहा तो सही है। तो हर बार यही इसी तरीके से मौसम की मार पड़ती है? हाँ, इसी तरह से पड़ती। उम्मीद करे तो बैठे थे। हाँ। उम्मीद करे तो बैठे थे किसान भाई की कुछ राहत तो मिले ही। आई उम्मीद कर रहे थे, आधी नुकसान है इसमें, जो की फसल तो आधी से ज्यादा नुकसान है। आपने अपने खेत में क्या क्या बुआई की? गेहूं और जौ। अच्छा, हाँ, तो दोनों गेहूं और जौ दोनों आधी आधी नुकसान है, आधी फसल नुकसान हो गई। तो कुल मिला के लागत भी नहीं निकल रही? लागत नहीं निकलेगी इसमें, तो नुकसान है। आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखो, पकी हुई फसल एक पर आड़ी पड़ जाएगी, फिर मतलब शिक्षित हो नीचे से गिरावट हो जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा, इस कारण से ये बेकार हो जाती है। तो ये फसल अब कोई काम की नहीं है? हाँ, ये ऊपर ऊपर की काम आएगी, नीचे जो इसे नीचे दबी हुई है ना वो बेकार हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने इन्होंने किसानों ने भी बताया है कि ये जो फसल गिरी हुई है यानी सीधी ना खड़ी होगी, जैसे ये गेहूं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एकदम सीधा है, ये सही है। बट लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि जो ये नीचे गिरा हुआ है, तेज हवा के चलते ये फसल खराब हो चुकी है और इस फसल को ना तो जानवरों के लिए जो चारा बनाया जाता है, जो गेहूं निकलने के बाद जो इनका जो वेस्टेज बचता है वो जानवरों के खाने के काम में आता है और उसी के माध्यम से पूरा जो साल है वो जानवरों को खिलाया जाता है। और अब ये बारिश के चलते वो चारे में भी कमी आएगी और जिसकी वजह से चारे के कई देखने को मिलता है कि पशुओं को नहीं खिला पाते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? राम सिंह। किस तरीके की फसलें आपने उगाई हुई है पूरे खेत में? आई फसल तो जौ या गेहूं या मेथी। अच्छा, मेथी भी उगाई है? मेथी भी उगाई है। तो कितना क्या नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया।
कितना क्या कुछ आधा से ज्यादा नुकसान है। कितने बीघा में किया हुआ है आपका खेत? 20 से 1 बीघा तो गेहूं है, 10 बीघा जो है, 5 बीघा सरसों मेथी है। तो पूरा आधा ही के बराबर आ गया। हाँ लागत आधा। कितनी लगी थी खेत में? लागत तो खाद बीज बुआई जुआई बहुत लागत लगती है, पर इसमें तो जो अब की बार तो पूरा ही नष्ट हो गया। हम्म। तो अभी क्या सरकार से क्या उम्मीद है, कुछ है क्या? सरकार से उम्मीद तो है वो मिल जाए तो। सरकार से केवल उम्मीद है, नहीं, मिलनी भी चाहिए। मिलनी भी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो काश्तकार कैसे जिएंगे? बिल्कुल। और न जिएंगे तो हालत खराब है, आर्थिक इसी कमजोर हो जाएगी काश्तकार की। तो पिछली बार की अगर मैं गवर्नमेंट की कंपैरिजन करूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारें दावे कर रही है हमने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और भी मतलब उनको बेनिफिट देंगे। कौन सा कर्ज माफ किया है किसानों? मैं एक बात बताऊं, किसानों को कर्ज माफ करने के लिए तो किसान खुद कर्ज नहीं चुका पाता कि ये गवर्नमेंट माफ करेगी, ये गवर्नमेंट माफ करेगी। माफ कोई करती है नहीं। किसान खुद जमा कराना चाहता है लेकिन जमा नहीं करवा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट बोल देती है कि हम माफ करवाएंगे। बीजेपी आएगी वो माफ कराने के लिए बोलेगी, कांग्रेस आएगी वो माफ कराने के लिए बोलेगी, कुछ करवाते हैं नहीं। तो आपके कितने फसल? मेरे गेहूं है, गेहूं यही स्थिति गेहूं की हो गई। 3 महीने उनकी बेकार किए हुए हो गई और ये स्थिति हो गई। अब वो चारा नीचे गड़ जाएगा, कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे? मोल ला के खाएंगे। 30 रुपए किलो हमें मिलता है मोल लाने के लिए, हमारा बिकता है 20 रुपए 22 रुपए किलो में। तो कैसे काम चलेगा किसानों का? नुकसान नुकसान पूरा है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट आती है दावे करती है, लेकिन जब धरातल पे जब इनको जो स्कीम्स होती है उनका फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे और भी किसान है, उनसे भी मैं जानूं कितना क्या कुछ आपने वो कर रखा है? गेहूँ 20 बीघा जो है, 10 बीघा गेहूँ है। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान आधा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। अब सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो है, करती क्या है, उम्मीद ही रहती है। केवल उम्मीद है? केवल उम्मीद ही, विश्वास है जने अब सरकार क्यों करेगी, मैं करती कुछ भी नहीं। एक उम्मीद बंदी हुई कि सरकार सरकार है किसानों के हित में कुछ भी देगी, बस कौन नाम कोने, बस आओ चल जाओ। सरकार 5 साल काट जाए जर, 5 साल दूसरी आ जाए जर, रोड़ो कर जाए जो किसानों ध्यान देला। कर्ज माफ करेला, कर्जों का माफ करेला, किसान पासी खावा लगा आखिरी। किसान पासी खाए जब बत्ते नहीं पीसा होते ने, जब विश्वास के मान जाए अब के कांग्रेस वाली दिली, अब के बीजेपी वाली दिली, कोई सी सरकार देखो ना आखिरी में पासी लाग वो बारो आओ। तो फांसी क्यों? मतलब पासी मत्ते खाए जे, किसानों ने नोटिस आओ जे, ताला लगा दीजिए। अच्छा, जदा बैंक का आओ जे ना, खोका खाता हिसाब से डराते हैं हमें, ताला लगा देंगे, आपकी जमीन को कुड़क कर देंगे। क्या करेगा किसान फिर? क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं बैंक वाले भी जिम्मेदार है इसके लिए। है ही तो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप किसान देख सकते हैं, तमाम जो किसान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बैंकों के द्वारा जब कर्ज नहीं चुकाने के चलते इन किसानों को नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के चक्कर में कई किसान हैं वो फांसी लगाने को मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ और भी हैं यहाँ पे किसान हैं जिनसे मैं बात करूँ। आओ जी, आपका क्या नाम है? मैं गोपाल लाल यादव बोल रहा हूँ। गोपाल जी, अभी जिस तरीके से आपके इलाके में बारिश हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज के लिए भी कहा है कि आज भी ओले और तेज हवा चल सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्या कुछ कहेंगे मैं इस बारे में? तो ये तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 25% बचा है, 75% नुकसान हो चुका। तो आपके यहाँ पे जो सरपंच है या फिर सरपंच, जो प्रतिनिधि हैं आपके, हम छोटी क्या यहाँ बात पे है। गिरदावरी वगैरह या कुछ नहीं? मैं सरपंच तो अभी हमने घंटी भी की थी सरपंच साहब के पास, घंटी भी की थी, आए नहीं और कुछ बहाना बनाते हैं। सरपंच ही, हम तो सरपंच को जानते हैं और आगे नहीं जानते। सरपंच ही जो चुन के भेजते हैं वो मतलब आते भी नहीं है, देखते भी नहीं है और फसल की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस की तरफ ध्यान है। तो अगले बिजनेस से प्रॉपर्टी वगैरह की ध्यान है उनको, सिर्फ प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है वो, और दुकान बैठा रहता है और आके गाँव की कोई सूद नहीं लेता। लेकिन चुना तो आप लोगों ने ही है। अब चुना तो बोर्ड की राजनीति है, बोर्ड तो देते ही देते हैं सब। अब बोर्ड देते हैं, बाद में कैसा निकलता है, चलिए कैसा निकलता है। वो छोड़िए, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे ये मौसम की मार पड़ी है, आप सब लोगों को फसलें खराब हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या सरपंच से आपकी बातचीत हुई? क्या कहा कि भाई फसल खराब होगी, गिरदावरी के लिए क्या कहा गया कि पटवारी को बुलाएंगे या फिर गिरदावरी करवाएंगे? सरपंच साहब ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया और जब भी घंटे करते हैं भी आप देख लेना, आता नहीं कुछ, कभी आके देखता भी नहीं, कोई फसल को नहीं देखता। किसी फसल को किसी भी हानि होती है उसमें भी नहीं आता है, कोई ऐसी आपदा आती है उसमें भी नहीं आता है। अभी कभी वार्ड पंच तक भी नहीं आके देखता है। सरपंच तो बहुत दूर की, वार्ड पंच भी नहीं आता है, वो भी आके कहता नहीं भाई कोई
गिरदावरी कराएंगे, सरपंच को बुलाएंगे। सरपंच को तो डायरेक्ट कहते हैं, तो पटवारी के लिए बोलते हैं तो यार आप डायरेक्ट बात कर लो। डायरेक्ट बात कर लेते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात क्यों किया आपने, सरपंच से बात करो। तो हम तो उलझे हुए हैं, बीच में फंसे हुए हो। एक मतलब हाँ, कोई राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि न तो मुआवजा मिल पाता, क्यों सरपंच तो रिपोर्ट देता नहीं, पटवारी रिपोर्ट नहीं देता है। हम डायरेक्ट एमएलए से, सांसद से बात करें तो क्या करें, रिपोर्ट तो नीचे से जाएगी और नीचे से रिपोर्ट जाती नहीं, तो इसलिए मुआवजा नहीं मिलता नहीं। और 75% नुकसान हो चुका है हमारा, 25% हमारे 7 लाख रुपए इस फसल के ऊपर ऋण ले रखा है केसीसी के, हम चुका नहीं पाएंगे और इसका नुकसान ही हमारे को भुगतना पड़ेगा। सरकार सिर्फ सोसाइटी के 30-35 हजार रुपए देती है, वो माफ किया था। 30-35 हजार का तो खाद लग जाता है, जो 3 साल हो गए माफ किए हुए, और कहते हैं केसीसी माफ कर दिया, माफ कुछ भी नहीं किया। तो अब तो सरकार नहीं बन गई है। अब सरकार नहीं भी आगे विश्वास करते हैं, अभी इसने आश्वासन तो दिया नहीं कुछ भाई माफ करेंगे, अब आगे क्या होता है आगे की। अब हमारे तो ये मुआवजा दिला दिया जाए तो ठीक रहेगा कि कुछ राहत मिल जाए हमारे को। जो हम तो सरपंच साहब को या वार्ड पंच साहब को बोल सकते हैं, आगे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चैन बाय चैन बोले जब वो मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने एक बात बोली कि जो गिरदावरी होती है वो पहले सरपंच के माध्यम से तमाम जो किसान होते हैं उनको जो नुकसान होता है उसका आंकलन किया जाता है और उसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके पटवारी को भेजी जाती है और पटवारी के द्वारा जब गिरदावरी के जब आदेश आते हैं तो उसके बाद वो गिरदावरी के लिए यहाँ तमाम किसानों के बीच में पहुंचता है और उसके बाद इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए आगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं किसान को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं का लाभ मिलता है।